आपकी बहन के घर शादी, ठीक है जी, समझ लेना जरा। बहन के घर शादी में अगर बहन जाती है तो थोड़ा सा काम बोलो 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 करती है, फैलारा उठाती है। और बहन के घर शादी में बहन नहीं गई और उसने अपनी बहू को भेज दिया, बहू काम करेगी, वो तो सोफे पे कुर्सी पे और ऑर्डर करेगी, एक्सक्यूज मी एक गिलास पानी ला देंगे क्या? तो छोटा बच्चा भी कह देता आंटी आप क्यों नहीं चली जाती, तू ला दे ना बेटा, फिर वो लाई। अच्छा एक्सक्यूज मी तो ऐसे बोलते जैसे ये पूरा ये एक्सक्यूज मी और कहीं काम क्यों नहीं आता है? मालूम पड़े पढ़ा लिखा व्यक्ति खूब पढ़ा और इसके पीछे पड़ जा कुत्ता, और वो कुत्ता के सामने बोल एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज प्लीज, कुत्ता सुने प्लीज कि एक्सक्यूज मी, अरे कुत्ता को भगाने के लिए डायरेक्ट हट तब भागे। तुम पढ़े लिखे हो, कुत्ता थोड़ी ना पढ़ा लिखा। एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज डोंट टच प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी। और कुत्ता को क्या मालूम कि तो प्लीज प्लीज करे, कुत्ता को भगाना तो डायरेक्ट बोलना पड़ेगा अपनी गांव खेड़े की भाषा में, हट तो अब कुत्ता भागे। अब तुम सोचो विचार, अब बहन के घर शादी में बहन गई तो थोड़ा फैलारा उठाएगी, काम करेगी, बोलो सही है कि गलत है, काम संभाल लेगी। और बहन के घर शादी में बहू गई तो वो फैलारा वैलारा नहीं उठाएगी, वो थोड़ा बहुत उठाई तो उठाई, नहीं तो वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके बैठी। बस अब तुमने अपनी बहन के घर शादी में अपनी बहू को भेजा था तो अगली बार वो क्या करेगी, वो भी अपनी बहू को भेजेगी। तुम अगर जाती तो वो भी तुम्हारे घर आती। उसी तरह तुम सालासर बालाजी की कथा में गए हो, शिव महापुराण की कथा में, तो ये पक्का है कि बालाजी और शंकर जी तुम्हारे यहां भी आएंगे जरूर, ये निश्चित है। और तुमने अगर अपनी बहू को भेज दिया तो शंकर भगवान भी कह देंगे हनुमान जी प्रभु यमराज को भेज दे, इसने भी तो अपने रिश्तेदार को भेजा था, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है, अपन अपने रिश्तेदार भेज दो। और देखो सास आती बहन के घर, बहन आती तो फैलारा उठाती, अगर तुमने अपने रिश्तेदार भेजे तो उसने भी अपने रिश्तेदार भेज दिया। अब भगवान को बुलाते तो भगवान तुम्हारा फैलारा उठा लेता, यमराज कोई फैलारा उठाए तुम्हें उठाए, यमराज कौन सा फैलारा उठाए। पाड़े की पूंछ से बांधेगा, एकदम ब्लैक काला, बड़े दांत, मूछे, जोरदार मुकुट, खूब मुस्कुराएगा, चेहरे पर कुछ नजर नहीं आएगा, केवल दांत वाइट कलर के दिखेंगे। यमराज इतना सुंदर है, एकदम ब्लैक ब्यूटी, इसके सिवाय कुछ, इतना सुंदर, और पाड़ा भी काला। बहुत समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात। पहले गौ माता की पूजन होती थी, गाय की सेवा होती थी, लोग गाय को पालते थे। आज के जमाने में लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया, भैंस रखना चालू करा। हमने एक दो लोगों से पूछा क्यों रे तुमने गाय क्यों कम कर दी, कि दूध पतला देती है, भैंस झाड़ा देती है। अच्छा, गाय दूध कम देती है, भैंस अरे बोलो जम के ज्यादा देती है। तो अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखो, गाय का छोरा बछड़ा, बछड़े को कहते हैं बैल, बैल को कहते हैं नंदी, नंदी पर कौन बैठता है, बोलो बोलो जम के बोलो, शंकर भगवान। अगर तुमने गौ माता की सेवा करी तो नंदी ने शंकर जी से कहा इसने मेरी माता की बहुत सेवा करी, इसको बेकुंठ छोड़ आओ। शंकर भगवान बोले ठीक है। अब तुमने पाली भैंस,
अब तुम क्यों हंसे? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। अब भैंस का छोरा पाड़ा और पाड़ा पे बैठा और पाड़ा ने यमराज से कहा, इन्हें मेरी माँ को खूब नवाया पानी से, इके भी उठा के लिया। यमराज के तू चिंता मत कर, इनको लेने में ही जाऊंगा। इन्हें खूब भैंस की सेवा करी और खूब बढ़िया जोरदार बांग बुंदा के और पाड़ा की पूछड़ी से, और दोस्ता रह गया। और ये रोती रही, मैंने नीले कलर की साड़ी नहीं पहनी, खूब रोई। मैं कहीं करूं? फिर बोली, एक बार छोड़ तो वंस मोर। यमराज बोले, चले कि फिर तू दो धर के चल। कितनी की थी? सुराना जी ने कथा कराई सालासर जी में, पहले से सूचना दी थी कि 5 दिन की कथा है, 5 जोड़ी अच्छी अच्छी निकाल, और नहीं पहनी तो मैं कहीं करूंगा। की थी डर से। अब विचार करें कहां गति है।